हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मेरे स्टडी यूट्यूब चैनल न्यूमेरिकल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस ऑनलाइन क्लास में सर्किल के बारे में पढ़ेंगे। सर्किल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो लगभग सभी कॉम्पिटिशन में कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। इसलिए हम इसके सर्किल की स्टडी एक पूरी ब्रॉड स्टडी करेंगे, ठीक है। और सर्किल की जो ये स्टडी है तीन पार्ट में डिवाइड की स्टडी को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक पार्ट है बेसिक टर्मिनोलॉजी और दूसरा पार्ट है बेसिक फॉर्मूले जो साइकिल से रिलेटेड होंगे, और तीसरा पार्ट है थ्योरम्स, वे थ्योरम्स जो सर्किल से संबंधित हैं, ठीक है। सर्किल के इस तीनों पार्ट की स्टडी करने से पहले हम सर्किल डेफिनेशन के बारे में जानें कि सर्किल डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ सर्किल डेफिनेशन आप सभी ने पढ़ रखी होगी कि collection of all the points such points which have fixed distance from a fixed point in same plane. Such collection of points are called सर्किल, ठीक। इसमें देखिए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये विच हैव ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ सेम प्लेन, ठीक। तो ऐसे बिंदुओं का समूह या ऐसे पॉइंटों का सेट जो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से समान दूरी पर होते हैं, बशर्ते कि वो दोनों के दोनों बिंदु जो बिंदुओं का समूह है और जो फिक्स्ड पॉइंट है जिससे वो समान दूरी पर हैं एक ही प्लेन में हो। तो ऐसी आकृति या ऐसे शेप को क्या बोलते हैं? सर्किल। इससे हम सर्किल बोलते हैं, ऐसा बिंदु पाथ सर्किल बोलते हैं, ठीक। जैसे ये है, मतलब ये ऐसे बिंदुओं का समूह है जो इस पॉइंट से क्या समान दूरी पे हैं। तो इस प्रकार से जो आकृति निकल के आती है उसको, इस प्रकार की जो आकृति निकल के आती है उसको क्या बोलते हैं? सर्किल या वृत्त, ठीक। तो यहाँ हमने क्या किया, सर्किल के बारे में कहाँ से स्टार्ट किया, उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट किया आके कि सर्किल होता क्या है या किस प्रकार का शेप है। तो सर्किल किस प्रकार का शेप है, मतलब ऐसे बिंदुओं का समूह जो किसी पर्टिकुलर बिंदु या किसी विशेष बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं। तो इससे जबकि ये दोनों बिंदुओं का समूह और वो बिंदु एक ही प्लेन में हों, तो इससे जो आकृति निकल के आती है उस आकृति को क्या बोलते हैं? सर्किल या वृत्त बोलते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन कंप्लीट हो गई इसकी। अब हम सर्किल से रिलेटेड जो मतलब टर्म्स आते हैं, जो इससे रिलेटेड टर्म्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सर्किल डेफिनेशन हो गई। जो इसके बेसिक टर्म्स हैं या ऐसे समझिए टर्मिनोलॉजी है, सब जानते होंगे क्योंकि कोई नई चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग इस क्लास में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी बच्चे सब कुछ लगभग पढ़ के आते हैं। भाई इसमें बहुत 10th तक के ही नॉर्मली क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और 10th तक लगभग सब सर्किल पढ़े होते हैं। तो ये समझिए टर्मिनोलॉजी भी आज नहीं तक मतलब आप लोग कहीं ना कहीं सुन रखे होंगे और सब लोग जानते भी होंगे। तो हम इसमें हम स्टार्ट फिलहाल एक फास्ट रिवीजन दे रहे हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी का इसके।
तो पहला स्टार्ट करते हैं सेंटर, दूसरा क्या है सर्कल की जो रिलेटेड टर्म्स हैं रेडियस, इसे भी आप लोग जानते होंगे। तीसरा क्या है कॉर्ड, चौथा क्या है डायमीटर, पांचवा हम आर्क, छठा सेगमेंट, सातवां सेक्टर। ये कोई नए टर्म्स नहीं है, ये सब आप जानते होंगे, बस एक थोड़ा सा रिवीजन टाइप का हम करा रहे हैं कि सेंटर क्या होता है, रेडियस कहते हैं, कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर किसे कहते हैं, आर्क किसे कहते हैं, सेगमेंट किसे कहते हैं, सेक्टर किसे कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेंटर। अभी हम जब डेफिनेशन जब बता रहे हैं तो हमने कहा था कि बिंदुओं का वैसे मतलब पॉइंट्स कलेक्शन ऑफ सच पॉइंट या बिंदुओं का वो समूह या वह सेट जो मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट से क्या कहते हैं एक निश्चित दूरी पर होते हैं, वो ऐसे आखिर तो क्या बोलते हैं सेबल। तो उसमें जो हम जो वो निश्चित बिंदु होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस वृत्त का केंद्र बोलते हैं, क्या सेंटर बोलते हैं। ओके, तो वो बिंदु क्या कहलाता है, वो जो फिक्स्ड पॉइंट था उसको हम लोग क्या बोलते हैं सेंटर बोलते हैं। ठीक, तो सेंटर समझ में आ गया सेंटर क्या होता है। और बिंदुओं के समूह से जो लाइन ड्रॉ होती है उस लाइन क्या बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। ओके, ये सर्कमफ्रेंस हो गया इसका, यानी वृत्त की परिधि हो गई, और ये क्या हो गया इसका सेंटर या उस फिक्स पॉइंट को सेंटर बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब दूसरा है रेडियस। रेडियस क्या होता है, वृत्त की परिधि पर या सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर कोई जो बिंदु कोई एक बिंदु है उसके बीच की जो सेंटर से बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस क्या है बच्चों, रेडियस मतलब रेडियस वो दूरी है जो वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु का से उस वृत्त के केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वो उस वृत्त का क्या कहलाती है त्रिज्या कहलाता है। अब बारी आती है कॉर्ड की। कॉर्ड क्या होता है, वृत्त की परिधि पर हम कोई दो बिंदु लेते हैं, मान लो कि ए और बी। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है, जो लाइन सेगमेंट होता है, उस लाइन सेगमेंट या उस रेखाखंड को क्या बोलते हैं जीवा। ठीक है, हम कोई भी दो पॉइंट मतलब ले सकते हैं जो वृत्त की परिधि पर स्थित हो, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड कहलाता है उसे क्या कहते हैं, उस वृत्त की जीवा कहते हैं, या वृत्त का या उस सर्कल का कॉर्ड बोलते हैं। इसके बाद चौथा जो टर्म्स आता है जो इससे संबंधित जो सर्कल से संबंधित तो काफ़ी यूज होता है वो है डायमीटर। डायमीटर कहता है, डायमीटर एक स्पेशल टाइप की कॉर्ड होती है जो इस कंडीशन पर आधारित होती है कि जो ऐसी कॉर्ड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए या सेंटर से होकर जाए, ऐसी कॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं डायामीटर। ठीक, इक्वलेंट टू कॉर्ड मतलब ऐसी जीवा जो वृत्त केंद्र से होकर जाती हो, इस प्रकार की कॉर्ड को क्या बोलते हैं डायामीटर। डायमीटर हो गया आपका, कॉर्ड हो गया, रेडियस हो गया और सर्किल हो गया। अब आते हैं आर्क के ऊपर। व्हाट इज आर्क, पहले सर्कल को वो करते हैं इरेज कर देते हैं, नया सर्कल ड्रॉ करते हैं कि साफ साफ समझ में आ जाए आप लोग को। आर्क, ये हमारा सर्कल है। वृत्त की परिधि पे या सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर हम अगर कोई दो पॉइंट लेते हैं जैसे x एंड y, ठीक है, तो ये x y क्या करता है, वृत्त की परिधि को या सर्कमफ्रेंस को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं आर्क। ठीक, परिधि के हर एक जो दो पार्ट हैं उसको आर्क बोलते हैं। ठीक, इसमें जो बड़ा पार्ट होता है उसको मेजर आर्क बोलते हैं
और जो छोटा वाला पार्ट होता है उसे माइनर आर्क बोलते हैं। ठीक, अब बारी आती है सेगमेंट की। सेगमेंट क्या होता है, हम देखते हैं कि अभी देखा कि ये इस एक्स वाई ने वृत्त की परिधि को दो पार्ट में डिवाइड किया। ठीक, अगर हम वृत्त की कोई कार्ड खींचते हैं या कोई जीवा खींचते हैं तो वो क्या करता है, सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। ठीक है, इसमें इस प्रकार के डिवीजन में जो सर्किल के जो पार्ट बनते हैं, इसमें हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, सेगमेंट। क्या बोलते हैं, जो इस प्रकार डिवीजन होता है, इसमें इस प्रकार के पार्ट निकल के सामने आते हैं, तो इसमें हर पार्ट को क्या बोलते हैं, सेगमेंट। जो बड़ा पार्ट होता है उसको मेजर सेगमेंट और जो छोटा पार्ट होता है उसे माइनर सेगमेंट। ठीक, अब बारी आती है सेक्टर की। ठीक, इसके लिए भी हम क्या कहते हैं, दो पार्ट ले लेते हैं सर्किल। इसको भी समझने के लिए हम वृत्त की परिधि पर दो बिंदु ले लेते हैं, ए और बी, और इसका जो केंद्र है ओ। इन बिंदुओं को हम इससे मिलाते हैं कि वृत्त के केंद्र से। ठीक, तो इस प्रकार देखते हैं कि इस प्रकार से हम वृत्त को क्या कहते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो इस प्रकार जो डिवीजन से जो पार्ट क्रिएट होते हैं, इस प्रकार के हर एक इस प्रकार डिवीजन में उस पार्ट को क्या बोलते हैं, सेक्टर। ठीक, इसमें हम देख रहे हैं कि एक पार्ट बड़ा है एक पार्ट छोटा है, तो सिंपली जैसे हमने ऊपर देखा तो बड़े वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर, और छोटे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। तो यहाँ पर देख रहे हैं सेक्टर हम देख लेते हो, और इससे जो पहला पार्ट है सर्किल का बेसिक टर्मिनोलॉजी, उसमें सारे पार्ट उसके सारे टर्म्स मतलब हमने ख़त्म कर दिए हैं। ठीक, अब हम आते हैं सर्किल के दूसरे पार्ट, बेसिक फार्मूला। ठीक, फार्मूले भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, कोई नई चीज़ नहीं है, बस एक फास्ट रिवीजन जो आपके माइंड को हिट करेगा। ठीक है, तो बेसिक फार्मूले में हम जो फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं वही देखते हैं। एक फार्मूला क्या है, आर्क इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल। ठीक, दूसरा फार्मूला क्या है, डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। एक तीसरा फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 3/2। और क्या कहते हैं, हम ये भी कह सकते, एक चौथा लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ठीक, और एक ये होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या है, हम जानते हैं कि एंगल को दो यूनिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक डिग्री में और एक रेडियन में। तो हम अगर तो इसको कन्वर्ट करने के लिए एक मेज़रमेंट होता है 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, कोई एंगल अगर डिग्री में दे रखा है तो उसको 2 रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और रेडियन में दे रखा है तो उसको क्या कहते हैं, डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब छठा आ जाता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, ये क्या होता है, 2 पाई आर ऑफ एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके, ये तो इतने बेसिक फार्मूले हैं।
और हम श्योर हैं कि मतलब आप इन सभी फार्मूलों को कहीं न कहीं एक बार नज़र आपकी पड़ चुकी होगी। लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो फार्मूले को बस देखते हैं कि इनसे हम सर्किल में क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। जैसे पहला जो है फार्मूला आपका आर्क इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। ठीक, ये आपका कोई आर्क हमने ले लिया, एक सेंटर O है ए बी। ठीक, इससे हमें जब केंद्र मिलाते हैं तो ये आर्क क्या करता है, इसके ऊपर एक एंगल क्रिएट करता है। तो इस आर्क और इस एंगल के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, वो ये होता है आर्क इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। ठीक, और दूसरा है डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। मान लेते हैं एक सर्किल है, केंद्र O है और केंद्र से एक हमने कार्ड खींचा है जो सेंटर से होकर जा रही है। तो इस प्रकार के कार्ड क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर। ठीक, और रेडियस किससे बोलते हैं, इसमें दूसरा टर्म देखा रेडियस। रेडियस क्या होता है, जो सेंटर और उस वृत्त के परिधि में स्थित कोई बिंदु है उसके बीच की दूरी। ठीक, तो मान लो कि ये बीच की दूरी O है, A है, B है, इसके बीच की दूरी R है, इसके बीच की दूरी R है, और ये है क्या, पूरी डिस्टेंस D है। तो इससे क्या निकल कर आता है, D इक्वल टू R प्लस R, यानी D इक्वल टू 2R। D इक्वल टू 2R। ठीक है, तो अब तीसरा क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या बता रखा हमने, पाई स्क्वायर इक्वल टू थीटा अपॉन 2। ये कहाँ अप्लाई होता है और क्या चीज़ कैलकुलेट करता है, इसको समझ लीजिए। ये एक सर्किल है, इसका सेंटर O, एक हमने सेक्टर के A और B सेक्टर क्रिएट किया। इस पर इस सेक्टर का सेंटर, इस आर्क के द्वारा सेंटर पर एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, अगर हमसे ये पूछा जाए कि इसका इस सेक्टर का एरिया कितना है, तो किस फार्मूले की मदद से निकालेंगे, इस फार्मूले एरिया ऑफ सेक्टर से पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 2, यानी इसका एरिया हम इससे निकालेंगे। ओके, तीसरा लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ, अगर हमें इस आर्क की लेंथ निकालनी है, जो मतलब क्या करता है, थीटा मतलब थीटा एंगल क्रिएट करता है इस पर, तो उसके लिए हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसकी मदद से हम इसकी लेंथ निकल पाएंगे, जिससे ये थीटा एंगल क्रिएट हो रहा है सेंटर के ऊपर। अब आते हैं कन्वर्जन, हम बता चुके हैं क्या होता है। अब आते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, इस फार्मूले से क्या कैलकुलेट होता है, इस फार्मूले से, जैसे ये आपका सेंटर है, सर्किल है, उसका ये सेंटर O है, तो इसके जब वो जिसका रेडियस R है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में जो क्या कैलकुलेट होता है, ये पूरी लेंथ कैलकुलेट होती है। इसकी बाउंड्री की जो लेंथ होती है, या पेरीमीटर ऑफ सर्कमफ्रेंस जो होता है, वृत्त की परिधि की जो लंबाई होती है, वो क्या कहलाता है, उससे इसकी मदद से हम कैलकुलेट करते हैं। अब बारी आती है एरिया ऑफ सर्किल। सर्किल का फार्मूला क्या है, पाई स्क्वायर। इस फार्मूले से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, जो कोई सर्किल जिसका रेडियस R है, तो उससे जो पार्ट घिरा रहता है, इस पार्ट का जो एरिया जो होता है, इसके मदद से कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो देखिए अभी तक हमने साइकिल का 2 पार्ट बहुत जल्दी से रिवीजन कर लिया है, एक बेसिक टर्मिनोलॉजी, एक बेसिक फार्मूले, और अब बारी आती है थ्योरम की। थ्योरम एक लंबा टॉपिक है सर्किल का, ये छोटे छोटे टॉपिक थे। नोट कर लिया आप लोगों ने, सब लोग नोट कर लीजिए। अब बारी आती है थ्योरम्स की, हटा देते हैं। देखिए बच्चों, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग थ्योरम पर ही आधारित होते हैं। अगर आपको थ्योरम नहीं पता होगी या उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा कि थ्योरम किस बात को लेके कोई थ्योरम
क्या कही गई है। अगर वो आपको नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन नहीं, इसलिए यहाँ पर हम क्या करें, थ्योरम जितने भी इसके समय थ्योरम सब पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। यहाँ प्रूफ करने की आवश्यकता है नहीं, केवल हम उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है या क्या चीज़ कैलकुलेट करता है, बस इस चीज़ पर जोर देंगे थ्योरम्स। पहला जो थ्योरम है, जैसे एक सर्किल है, ठीक, एक हमने कॉर्ड खींचा ए एन बी, इसका एक सेंटर हमने ले लिया ओ, ठीक। तो पहले थ्योरम ये कहती है कि जो सर्कल की अगर हम केंद्र से किसी जीवा पर एक लंब खींचे या एक परपेंडिकुलर खींचे, जैसे हमने खींचा ये, तो वो परपेंडिकुलर क्या करता है, उस कार्ड या उस जीवा का दो बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक। तो पहले थ्योरम क्या है, तो पहले थ्योरम आपकी ये हो गई कि अगर हम किसी कोई कार्ड ए बी है और उस केंद्र से उस जीवा के ऊपर एक लंब खींचा जाए, तो लंब क्या करेगा, वो उस जीवा को दो बराबर भागों में क्या करते हैं, बांट देगा, ठीक। एक उल्टा या इसका हम अपोजिट भी कह सकते हैं कि अगर कोई रेखाखंड, कोई जीवा ए बी है और उसको कोई रेखाखंड जो सेंटर से खींचा गया है, जो केंद्र से खींचा गया है, अगर वो उसको दो बराबर भागों में विभाजित करती है, तो वो जो रेखाखंड क्या जो होगा वो सी, वो उस जीवा के ऊपर लंब होगा, ठीक। अब दूसरी थ्योरम आती है, थ्योरम आती है, जैसे एक कार्ड हम ले लिए ए बी से अगर हम उसके परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर एंगल बनाते हैं, ठीक है, या दूसरे ये और एक ये, तो ये अलग अलग ए सी डी या इस प्रकार से ई सी डी, तो ये सभी के सभी एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। यानी किसी या इस तरीके से मतलब किसी जीवा के द्वारा किसी एक पार्ट में किसी एक जीवा किसी एक और अगर उनके सर्कमफेरेंस पर उसके परिधि पर कोई एंगल बनाते हैं, तो एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ओके। अब बारी आती है तीसरी थ्योरम की। इसमें क्या ये थ्योरम क्या कहती है कि जैसे कोई सर्किल है, केंद्र O है और एक कॉर्ड हमारे पास ए बी है, तो ए बी से केंद्र पर हम एक एंगल क्रिएट करते हैं और एक दूसरा उसकी परिधि पर एक एंगल क्रिएट करते हैं। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि ये जो केंद्र पर जो उस जीवा के द्वारा जो केंद्र पर बना कोण है और उसकी परिधि बना कोण जो क्या होता है, वो दुगना होता है, यानी ए ओ बी इक्वल टू 2 एंगल ए सी बी, ओके, ये हो गया। अब चौथी थ्योरम क्या कहती है, अभी देखा कि परपेंडिकुलर, पहली थ्योरम क्या थी, एक जीवा पर अगर कोई केंद्र से एक लंब खींचा जाता है तो वो क्या कहते हैं, जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। और क्या कहते हैं, दूसरी थ्योरम कहती है कि कोई जीवा है, उस जीवा से उसके परिधि किसी एक और परिधि पर जो बनाए गए किसी एक ही ओर बनाए गए कोण वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तीसरी थ्योरम क्या कहती है कि किसी जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण तथा उसके परिधि बनाया कोण, तो पर जो परिधि जो केंद्र बनाया कोण होता है उसका परिधि बने कोण का दुगना होता है। अब चौथी थ्योरम क्या है आपकी,
अभी हम एंगल्स कॉर्ड से केंद्र पर बने कोण के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम देखेंगे चौथी, इतनी थ्योरम्स 1 2 3 थ्योरम्स बताए हम आपको। पांचवें थ्योरम्स क्या है कि किसी का दो बराबर जो जीवाएं होती हैं वो केंद्र से क्या होती हैं, बराबर दूरी पर होती हैं। अगर ये दोनों जीवाएं अगर बराबर हैं तो केंद्र से वो क्या है, बराबर दूरी पर होंगी। जैसे ये हैं तो ये दोनों जीवाएं अगर बराबर हैं तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, सेम होगी, अगर ये दोनों बराबर दे रखे होंगे। ठीक। छठा कि अगर कोई दो जीवाएं हैं, एक छोटी और बड़ी, तो इसमें जो छोटी वाली जीवा है वो क्या कहते हैं, बड़ी वाली जीवा के सापेक्ष केंद्र से अधिक दूरी पर होगी, यानी ये ग्रेटर होगा। ठीक। अब है इसके बाद छः हो गए आपके। इसके बाद है आपका 7वां थ्योरम। ये क्या कहती है कि ये कहती है कि जैसे एक सर्किल है, दो जीवा एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, ए बी सी डी किसी बिंदु पी पर इंटरसेक्ट करनी है, जो वृत्त के अंतर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। तो बिंदु पी क्या कहता है, हर जीवा को दो खंडों में विभाजित करता है और इनके खंडों से जो आयत बनता है उनका जो क्षेत्रफल होता है वो आपस में बराबर होते हैं। जैसे ए बी को बिंदु पी दो पार्ट में कहते हैं, ए पी और बी पी। तो इससे बने आयत का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक, जैसे हमने ये बना दिया ए पी और ये बी पी। ठीक। और इसी तरह के पी क्या उससे बना जो क्षेत्रफल है डी पी इंटू पी सी से बना जो आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो आपस में बराबर होंगे। ठीक। देखिए इसका अगर ये जो अंतः का क्या कहते हैं, अगर ये बाहर भी काटता है, जैसे ये सर्किल है ये आपका, ठीक है, दो जीवाएं हैं जो आपस मतलब से बाहर पी बिंदु पर काटती हैं, ए बी सी डी, तो भी ये क्या कहते हैं, जिनसे बने जो हर जीवा से बने रेखाखंडों का जो आयत का क्षेत्रफल है वो क्या होगा, वो बराबर होगा ए पी डॉट बी पी इक्वल टू सी पी डॉट डी पी। ठीक, एक ये हो गया। अब इसके बाद आती है थ्योरम आपकी, ऐसा ही है, एक सेंटर है, उस पर एक टेंजेंट है और एक स्केंट है, टी पी ए बी। तो इसमें क्या रिलेशन, ये थ्योरम में क्या होता है कि पी टी ए पी इंटू बी पी इक्वल टू पी टी स्क्वायर। ओके, ये हो गया है। अब बारी आती है आपकी टेंजेंट्स से रिलेटेड थ्योरम्स। अभी तक कॉर्ड से रिलेटेड थ्योरम थी, थ्योरम को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक तो कॉर्ड से रिलेटेड थ्योरम और एक दूसरा है टेंजेंट से रिलेटेड थ्योरम्स। तो कॉर्ड वाली थ्योरम्स कंप्लीट हो गई। अब टेंजेंट से रिलेटेड थ्योरम हम देखेंगे क्या होता है। आप सभी को पता है टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट वह रेखाखंड है या वह लाइन है
जो वृत्त को किसी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। ठीक, तो इस प्रकार के रेखाखंड को क्या है, इस प्रकार की लाइन क्या बोलते हैं, जो बिंदु को किसी एक ही बिंदु पर, जो सर्कल को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, तो इस प्रकार इस रेखा को क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। अगर कोई रेखाखंड स्कैन, इसके साथ एक टर्म्स आता है स्कैंट, ऐसा रेखाखंड या ऐसी लाइन जो मतलब सर्कल दो बिंदुओं पर काटती है, तो इस प्रकार के रेखाखंड को क्या बोलते हैं, स्कैंट बोलते हैं। ओके, अब इससे टेंजेंट से रिलेटेड हम क्या कहते हैं, थ्योरम भी देखेंगे। तो टेंजेंट से रिलेटेड पहली थ्योरम क्या होती है कि मान लिया कोई सर्कल है, उसका सेंटर O है और एक बिंदु P पर एक टेंजेंट खींची गई है x y। ठीक, तो जब केंद्र को उसके जिस बिंदु पर क्या कहते हैं स्पर्शिका खींची गई है उसको मिलाते हैं, तो ये वाला जो रेखाखंड होता है उस टेंजेंट में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये पहले थ्योरम से। अब दूसरा है क्या है, कोई सर्किल है और सर्किल के बाहर कोई बिंदु क्या है, P है, तो उससे हम क्या कहते हैं, सर्किल के ऊपर दो रेखाखंड, दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरी थ्योरम क्या कहती है, किसी बिंदु बाह्य बिंदु से सर्किल किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, वो क्या होती है, सेम होती है। PS = PT। ओके, अब कौन सी थ्योरम बची है भाई, ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया है। एक सर्किल है, एक टेंजेंट खींचा हमने, टेंजेंट जिस बिंदु पर टच करता है उस बिंदु से हमने एक रेखाखंड, एक जीवा AB ड्रॉ की। ठीक, और इस AB से क्या कहते हैं, हमने एक वृत्त की परिधि पर एक एंगल ड्रॉ किया, कोण बनाया, और एक दूसरे वाले सेगमेंट में उसी विशेष परिधि से जो मंगल बनाया AP। ठीक, तो ये थ्योरम कहती है कि जो इस जीवा और इस सेंटर के बीच में, इस टेंजेंट बीच में जो एंगल बना है वो इसके बराबर होता है, यानी एंगल BAY = एंगल ASB। इसी प्रकार इसके लिए ये हो जाएगा XAB एंगल = एंगल BTA। ठीक, अब नेक्स्ट थ्योरम हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि थ्योरम काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।